बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमने तीनों इंडेफिनिट टेंस डिटेल में देख लिए, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज हम फिर प्रेजेंट से जो है वो कॉन्टिन्यूस वाला सिलसिला वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम टेंस को देखते हैं। इसका टाइटल प्रेजेंट से मुराद क्या है कि टाइम ऑफ एक्शन इज़ प्रेजेंट। ठीक है, जिस टाइम पे एक्शन हो रहा है वो टाइम है प्रेजेंट, और एक्शन की स्टेट क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है। यानी हमने दो चीज़ों को देखना होता है, एक्शन को और टाइम को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन कॉन्टिन्यू है। डेफिनेशन इसको यूं देखेंगे कि व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन एंड रिपोर्टिंग टाइम इज सेम। यानी एक्शन जो है वो रिपोर्टिंग टाइम पे कॉन्टिन्यू है। मसलन आप कहते हैं कि हम खेल रहे हैं, वो हम जो खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्शन भी उसी वक़्त जारी है, उसी वक़्त हो रहा है, और वो रिपोर्ट भी उसी वक़्त हो रहा है। यानी जो बताया जा रहा है वो भी उसी टाइम पे बताया जा रहा है, और जो एक्शन हो रहा है वो भी उसी टाइम पे हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन एंड रिपोर्टिंग टाइम, यानी टाइम ऑफ एक्शन भी सेम है और रिपोर्टिंग टाइम भी उसी वक़्त वो एक्शन जो है वो रिपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा, तो हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है इसमें। तो इज़, एम, आर, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक है, वो डिटेल में हमने देखा था कि इज़ जो है वो किस किस के साथ यूज़ होता है। इज़ जो होता है वो ही, शी और इट, इसके साथ जो है वो इज़ यूज़ होता है। इसके बाद रह गया एम, ये आई के साथ यूज़ होता है, और आर जो है ये होता है वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ भी आर यूज होता है। इधर जो इज है ये सिंगुलर नाउन के साथ भी जो है वो इज यूज होता है। तो दिस इज ऑल। हेल्पिंग वर्ब हम क्या देखेंगे कि इज, एम, आर इसमें यूज होते हैं। वर्ब जो है वो क्या यूज होता है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, यानी इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते होते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वर्ब में आईएनजी का इजाफा करना है, इजाफा नहीं करना, बल्कि हम इसको कहेंगे कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ करेंगे। यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसको हम बोलते होते हैं कि दिस इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम इसकी ये देखते हैं, हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। हम जो है ये सब्जेक्ट है, इम्तिहान ऑब्जेक्ट है जिसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, और ये क्या है, तैयारी करना, ये इसका जो है वो एक्शन है। ट्रांसलेट इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले फार्मूला इसका देखते हैं। तो फार्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट तो आ गया, और उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करना होता है। ठीक है, और वर्ब की कौन सी स्टेट आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो लिहाजा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक फार्मूला है, और इस बेसिक फार्मूले के साथ जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है यहाँ पे वर्ब से पहले, और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। लाइक इसकी हम एग्जांपल इसी को ट्रांसलेट करते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी। ठीक है, वी के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो आर करते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो फोर्थ फॉर्म है इसकी, वो प्रिपेयरिंग आएगा। तो क्या होगा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, हम इम्तिहान की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, द बर्ड्स। ठीक है, जो एक्शन कर रहे हैं परिंदे, बर्ड्स के साथ ये भी प्लूरल नाउन है चूंकि, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, हवा में, परिंदे हवा में
उड़ रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी जब हम इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की सिचुएशन में देख रहे होते हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे जो है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले सिंपल है, जो हमने वहाँ नीचे भी एग्जांपल देखी। शी इज़, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। शी के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। शी इज़ वॉशिंग, आईएनजी वाली फॉर्म। शी इज़ वॉशिंग डिशेज़, वो बर्तन धो रही है। शी इज़ वॉशिंग डिशेज़। अच्छा, अब इसका अगर हमने नेगेटिव करना है, तो बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट ऐड करना होता है, ठीक है। नॉट ऐड करना है। अगर तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हम खुद से हेल्पिंग वर्ब लेके आ रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होता है, तो फिर हम जस्ट उसमें नॉट ऐड करते हैं। शी इज़ नॉट वॉशिंग डिशेज़, ठीक है। नॉट हम इसमें ऐड करेंगे। इंटेरोगेटिव क्या आएगा कि वही जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगल इंटेरोगेटिव में, वही हम जो है वो स्टार्ट में लेके आते हैं। इज़ शी वॉशिंग डिशेज़, क्या वो बर्तन धो रही है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होगा कि इज़ उसी तरह आएगा, इज़ शी, और जो हमने नॉट यहाँ पे ऐड किया था, नॉट वहीं रहेगा, यानी इज़ शी नॉट। यानी ऐसा नहीं है कि हमने इज़ भी स्टार्ट में ले आना है और नॉट भी स्टार्ट में ले आना है, दोनों हम स्टार्ट में नहीं लेके आएंगे। बल्कि जब हम इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाते हैं ना, ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो ये क्या होता है, इज़ शी नॉट, इज़ शी नॉट वॉशिंग डिशेज़, क्या वो बर्तन नहीं धो रही है। अच्छा, डबल इंटेरोगेटिव क्या होगा। डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं कि जिनमें वाई, व्हेन, वेयर वगैरह ये यूज़ होते हैं। तो वाई स्टार्ट में आएगा, वाई इज़ शी वॉशिंग डिशेज़। यानी बताया था कि जब डब्ल्यू एच वाला वर्ड यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते होते हैं, ठीक है। यानी इंटेरोगेटिव जो है इसका, वो हमने उसको इसी तरह रखना है कि व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, जो भी हम इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ करें, उसके साथ हम इज़, एम, आर जो भी है उसके वो फ़ौरन बाद हमने यूज़ करना है। इज़ शी वॉशिंग डिशेज़, वो बर्तन क्यों धो रही है, ठीक है। और अगर हम ये लिखें कि वो बर्तन कहाँ धो रही है, तो क्या होगा, वेयर इज़ शी वॉशिंग डिशेज़, ठीक है। अब हम इसके बाद इसकी देखते हैं कि इसके यूजेज क्या हैं, हम कौन-कौन सी कंडीशन में इस टेंस को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं।